भारत विरोधी टूल किट है। आपको क्या लगता है ये छोटे मोटे एनजीओ, दो चार सांसद और नेता ये मिलकर भारत विरोधी टूल किट चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पूरी पूरी सरकारें जुड़ी हुई हैं, पूरे पूरे दल जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा ब्रिटेन की धरती पर जो बयान दे के आए हैं, क्या वो हवा में तीर मार के आए हैं? क्या उन्हें सपने आ रहे थे कि वो विदेशी ताकतों से मदद मांगे, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से मदद मांगे कि भैया भारत का जनतंत्र तबाह हो चुका है? नहीं, ये सारी चीजें सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी पहले बैठे हैं, बातचीत करी है, उनको आश्वस्त किया गया है कि आप ये बात कहिए, तो और वो चीजें अब होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज था। लेकिन अब यहाँ पर खेला शुरू होता है। खेला क्या शुरू है? खेला ये शुरू है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। अब उनसे सरकारी आवास भी खाली कराया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंका वाड्रा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी फुल एंजॉय कर रही है इस पीरियड को, क्योंकि उन्हें थोड़ा कुछ नया देखने को मिलता है। उन्हें सहानुभूति चाहिए, सिंपैथी चाहिए। इसीलिए तो अभी तक उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। राहुल गांधी ने मिनटों में जवाब दे दिया। जो उन्हें नोटिस आया था घर खाली करने का, 30 महीने का टाइम पीरियड मिला है, राहुल गांधी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका में ये खबर छपी है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। उन्हें ये नहीं पता कि सदस्यता नहीं छीनी है, ये हमारा कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है, संविधान पीठ का ये कानून है। जब भी किसी नेता को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो स्वतः उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ विदेशी ताकतें हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि भारत उस ऊपर उठकर उनके बराबरी पे आके खड़ा हो जाए। और आज जब नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक ऐसा नेता जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो एक सीमा है उसकी सारी हदें पार कर दी है, भारत का अलग वर्चस्व दिखाया है दुनिया के आगे, तो ऐसे में अमेरिका और कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि भारत उनके बराबर में आके खड़ा हो जाए। और आजकल तो भारत उनसे ऊपर उठता जा रहा है। इसीलिए जो भारत विरोधी टूल किट है ये सक्रिय हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, क्या वो सच थी? क्या वो ऐसी थी? ये सारी चीजें भारत विरोधी टूल किट का एक हिस्सा था। अरे यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं अभी 2022 में, वो नहीं जीते होते, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि ये भारत विरोधी टूल किट आज देश में इतना सक्रिय नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री जीते हैं, यदि नहीं जीतते तो भी ये भारत विरोधी टूल किट इतना एक्टिव नहीं होता। क्योंकि क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो इन भारत विरोधी टूल किट्स को कांग्रेस पार्टी को और तमाम जो दल है, नेता है, उन्हें लगा ये तो एक बार का खेल है। जो खुद का जो एक भीतरी भाजपा है वही इन्हें नहीं टिकने देगी। उन्हें तो 5 साल की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन 2019 में जब नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आए तो यहाँ पर टेंशन बढ़ने लगी, यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया। इसीलिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं और अभी ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। ये जितने भी जो ये भारत विरोधी टूल किट्स हैं, ये चाहती हैं कि भारत उभर कर ऊपर ना आए, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे। और यदि अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को उतनी तवज्जो दे जितनी अपने को ना दे, यानी कि हमेशा हमें अपने से ऊपर रखे। इसीलिए सारे लोग मिलकर जब भी हमारे देश में कोई ऐसा नेता आता है जो बेहद स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, हर एक चीज के ऊपर जनाधार हो, जिसका जनता जिसे चाहती हो, जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हो, उसे टिकने नहीं देना चाहते हैं। और पिछले 75 सालों में नरेंद्र मोदी केवल एक ऐसे नेता हुए हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं।
तो यहाँ पर ये जो टूल किट्स हैं ये काम कर रही हैं और ये चाहती हैं किसी भी तरीके से मोदी को हटाया जाए, जोड़ तोड़ कर कुछ भी कर कर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सके जो ना बोलना जानता हो ना सुनना जानता हो, जो देश के लिए ना कोई फैसले लेना जानता हो ना देश के लिए कोई कार्य करना जानता हो। इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। इसी कड़ी में अमेरिका सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जो ये कहता है कि मैं राहुल गांधी के ऊपर एक एक चीज पर नजर रखे हुए हूं कि उसके साथ हो क्या रहा है। छोटी सी उदाहरण से मैं आपको ये बात समझाती हूँ। अमेरिका का डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने क्या बोला है अपनी असेंबली में, उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक एक हरकत जो भारत में हो रही है राहुल गांधी के विरुद्ध उस पर नजर रखे हुए है। अब यहाँ पर अमेरिका को क्या मतलब है? वो क्या हमारा सलाहकार है? वो हमारा देश का नेतृत्व कर रहा है? हमारे आंतरिक मामले में अमेरिका को नजर रखने की क्या जरूरत है? अमेरिका उसके अलावा किसी और मामलों पर नजर नहीं रख रहा। देश में और भी चीजें हो रही हैं। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वहां पर हो रहा है उस पर नजर रखिए। और भी कई सारी चीजें हैं, उन पर नजर नहीं रखेगा अमेरिका, लेकिन भारत पर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आंतरिक मामलों में नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मजे की बात सुनिए, मजे की बात यह है कि फिलहाल भारत में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा चिल है। कांग्रेस पार्टी को तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो एक मौका मिल गया है अपने सिंपैथी गेन करने का, लोगों को ये दिखाने का कि मैं कितना बेचारा हूं, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं मांग रही, लेकिन अमेरिका की जो डिप्टी स्पीकर है वो इस बात का डंका बजा रही है कि अमेरिका एक एक चीज पर नजर रख रहा है। तो यहाँ से भारत विरोधी टूल किट जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका चेहरा सबके सामने आता है, किस तरीके से ये काम करती है। और आज की परिस्थिति में ये जो भारत विरोधी टूल किट है ये इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है। पहले तो छुपकर सक्रिय थी, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हो चुकी है। अमेरिका को इंडिया से बहुत ज्यादा मतलब है, लेकिन अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय दूतावासों पर हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में जिस तरीके से भारतीय दूतावासों के ऊपर खालिस्तानी उग्र मचा रहे हैं, खालिस्तानी दंगे कर रहे हैं, उस पर अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, चुप्पी साधे रखेगा, क्योंकि मतलब तो केवल भारत से है। भारत के आंतरिक मुद्दों में टांग घुसानी है। उसके अलावा अमेरिका देश में कुछ भी घट रहा हो उससे अमेरिका को कोई भी मतलब नहीं है। अब जब 2024 के चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ये ऐसे टूल किट, भारत विरोधी टूल किट्स के लिए करो या मरो की परिस्थिति पैदा हो गई है। वो भी ऐसे समय में जब 1-1.5 साल पहले गुजरात विधानसभा में भारी जीत मिली हो, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में भारी जीत मिली हो। ऐसे में कैसे चैन पड़ेगा ऐसी भारत विरोधी टूल किट्स को, जिनका एक ही मकसद है मोदी हटाओ, मोदी को हटाना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। भारत में तो ये लोग सक्रिय हैं ही, लेकिन विदेशों तक इनकी जड़ें फैली हुई हैं। हम सभी देखे थे, अब कांग्रेस पार्टी काले कपड़ों में प्रोटेस्ट कर रही थी। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मुद्दे में पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी इन्होंने काले कपड़े पहने थे। और काले कपड़ों का प्रचलन कहां से चला है? इटली से चला है। वही प्रचलन ये आज देश में चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। भागलपुर के दंगे ले लीजिए, 84 में सिखों का नरसंहार ले लीजिए, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ कोई भूल सकता है? ये सारी चीजें कांग्रेस के राज में हुई हैं। और आज आप इसी से इमेजिन कर लीजिए, जब ये सारी टूल किट्स मिलकर काम कर रही हैं तो इनका आखिरकार मकसद क्या है? इनका मकसद वही है जो आप सोच रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के राज में नरसंहार हुए हैं, इतिहास हमारे सबके सामने है, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से ये टूल किट्स बुरी तरीके से लगी हुई है नरेंद्र मोदी को पीछे खींचने में, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं रुकने वाले हैं। नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड में देश का भला करने में। और ये जितनी भी भारत विरोधी टूल किट्स हैं ये अब इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि इन्हें पता है यदि 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं रोका तो ये फिर ये खेल खत्म नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी को रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सारे अब बुरी तरीके से लगे हुए हैं जड़ें गाड़ कर नरेंद्र मोदी को उखाड़ने में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, 2024 का परिणाम क्या कहता है। तमाम ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक भारत। नमस्कार।